ओम स्वरूप जी महाराज, हमारे श्रद्धेय बाबा बालकनाथ जी और हमारे बीच में बहुत दिन से संघर्ष कर रहे हैं मोतीलाल गुप्ता जी, सब जो भी महाराज जी, लक्ष्मी नारायण जी महाराज, सबके चरणों में प्रणाम करता हूँ। आप संत भगवंत यहाँ आके गौ माता की आज पवित्र दिन के ऊपर आपने आशीर्वचन देने के लिए पधारे और जितने भी मेरे आदरणीय पूजनीय जितने भी आज गौ माता की जो पीड़ा है उसका बीड़ा लेके आज संघर्ष ली, ये संसद की चौखट जंतर मंतर पे जो भी आए हैं, मैं भगवान और मेरा रोम रोम गौ माता आप सबको दुआ देती है, पूरा आशीर्वाद देती है कि यहाँ मैं भी एक आप जैसा सिपाही हूँ और किसी व्यक्ति विशेष को लेके कोई ये बोले कि गोपाल दास या कुछ इसमें इस किसी को व्यक्ति के ऊपर अगर ये आंदोलन ये ना जाए, सिर्फ और सिर्फ ये की बात है, गौ माता ने चलो बुलावा आया है, गौ माता ने बुलाया है और अधिष्ठात्री हमारी गौ माता का श्री चरण यहाँ विराजमान है, उसकी अध्यक्षता में और संतों की अगुवाई में और जो भी यहाँ श्रेष्ठ जन इस वसुंधरा के यहाँ आए हैं, मैं उन महापुण्य आत्माओं को पूर्णतः वंदन नमस्कार करता हूं कि इस सहज पुण्य में आपने बड़ भागी होने की भागीदारी की और अपनी इस गौ माता की आवाज को आज बुलंद किया इस स्थान पे जहां लाखों लोग इकट्ठे होकर एक इसी दिन के अंदर कुर्बान हुए थे। मैं उनको भी श्रद्धांजलि देता हूं और आज उस रोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का आज जयंती उत्सव है, तो हमें भी इतना ही लोग पुरुष बनना पड़ेगा अपनी मातृ रक्षा के लिए। तो गौ माता की मैं सबको हृदय से नमन करता हूं, सब मेरे लिए आदरणीय शिष्य हैं और बहुत सारे ऐसे जिन्होंने अपना पूरा जी जान लगा के प्रयास किया। अब भारत जाग रहा है और जल्दी सी गौ माता की जो आवाज है अब गुंजयमान होने वाली है। हमने एक समय अभी यहाँ सुनिश्चित किया है, वो 1 बजे का यहाँ देखे कि हम पद यात्रा करते हुए अपनी गौ माता की जायज मांगों को लेके ज्यादा उसमें आगे के लिए भूमिका ना बांधते हुए मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद हमारा जो ये गौ माता का जो आज सत्संग प्रवचन और जो भी जिसके इसके प्रति जो विचार हैं वो सुझाव भी, शिकायत भी और इसमें क्या सहयोग किस तरह के सबके सादर आमंत्रित हैं। जो भी अपने इस विषय को वो रखना चाहे वो अपना एक पर्ची पे लिख के अपना या जैसे भी अपने हृदय के उद्गार हमारी गौ माता के लिए जरूर सब अपना रखने के लिए, बात करने के लिए सब आमंत्रित है। ये सबका साझा आंदोलन है, ये किसी व्यक्ति का नहीं, क्योंकि सबकी जिसके अंदर वास करती है गौ माता, जिसके हृदय के अंदर और धर्म की धुरी और आस्था के उस सागर का आज सब जो आप पधारे हैं उसकी आवाज और उसके आह्वान करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। सबसे पहले तो एक बात मैं आपको, जो इसमें हमने मेमोरेंडम के अंदर एक बात दिया है कि भाई रूस और इजराइल और नेपाल में गौ हत्या बंद हो सकती है, क्या जगत गुरु भारत में गौ हत्या बंद नहीं हो सकती? मेरे साथियों हाथ उठाकर ये बताओ, इस जगत गुरु भारत जिससे दशमलव देके दुनिया को गिनती आई है, क्या इसका इतिहास खूनों से लिखा गया? वो भी मांस के खून के व्यापार से अगर इस देश की अर्थव्यवस्था चली हो तो भारत में ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये हमारी पहली डिमांड है कि जितने भी महापुरुष हुए सबने इसकी अगुवाई की कि गौ माता के ऊपर सबकी मोहर लगी, चाहे वह महावीर स्वामी का प्रकाट्य हुआ हो या भगवान श्री राम का या भगवान श्री कृष्ण का, जिसने विधि और निधि सिखाई। सबसे पहले तो आज उस पवित्र दिन के ऊपर जिस दिन नंगे नंगे पैर गौ चराई और संदेश दिया सबको, आज उसकी गीता की बात सब करते हैं, लेकिन उस गवाले ने जिसने गाय चरा के श्लोक लिखे उसका सम्मान अभी बाकी है, क्योंकि ये सोचना भी जरूरी है, क्योंकि आजादी क्या अपनी अधूरी है। तो एक विषय तो ये हमने लाइन में दिया कि संपूर्ण गौ हत्या बंद होनी चाहिए तत्काल आदेश से,
और इसमें आपको बता दो, माननीय सुप्रीम कोर्ट में एक हमारे मां भारती के सच्चे लाल राजीव भाई दीक्षित जिसके दिलों में बसते, आज हर युवा की सर के ऊपर आज उनके शब्दों का, सबके अंदर उनका सम्मान सवार है। तो 2005 के अंदर सुप्रीम कोर्ट के अंदर गुजरात सरकार भी उसमें पार्टी थी भाई। वैसे हमारे महर्षि दयानंद ने ये लिखा था गोकरुणानिधि में कि एक गाय को एक बार काट के खाने में 142 लोग तर्पित हो सकते हैं, मगर पूरे जीवन काल में गौ माता 1,42,000 लोगों को लाभ पहुंचा सकती है। तो सबसे बड़ी हमारी जरूरत है मांस नहीं, हमें दूध चाहिए। तो आज देश के अंदर 88% नकली दूध है। ये जनता आज नकली जहर दूध खाकर विषैला अनविषैला जो दूध पी के आज अकाल मृत्यु मरने के लिए मजबूर है। क्योंकि ये मैं नहीं बोलता, ये सरकार का आंकड़ा बोलता है। मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा इस बात के ऊपर। सबकी जो मूलभूत आवश्यकता दूध है। मांस और रक्त किसी की जरूरत चंद लोगों की हो सकती है, जो जिनको समाज में शैतानियत का दर्जा दिया जाता है। ये सात्विकता की निशानी नहीं। ये भोजन और भक्षण शैतानों के लिए हो सकता है, लेकिन इंसानों के लिए नहीं। अगर इस बात को सरकार गंभीरता से देखे कि हमें आज जो कत्लगाहों को बढ़ावा दे रहे हैं सरकार, उनको बड़े बड़े आप नजराने दे रहे हैं, सब्सिडियां दे रहे हैं, लेकिन एक छोटी सी वो जो मीठी मुस्कान लेके पैदा हुआ है वो बीमारी से ना मरे तो सरकार की जिम्मेवारी बनती है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर भी बहुत सारी राज्य सरकारों पर, केंद्र सरकार पर फटकार लगाई है कि शुद्ध दूध उपलब्ध कराओ। आप बंद दीवारें दूध नहीं देती, तो इसीलिए नशा मुक्त और दूध युक्त देश और प्रदेश की परिकल्पना होनी चाहिए। तो आज इस चीज की जो हमारे को आज कमी पड़ रही है, उस चीज को एक शब्द भाषा के अंदर हमारे शुभ चिंतक होने के नाते देश की सत्ता के जो प्रमुख पदों पर बैठे हैं, उन लोगों ने ये सोचना चाहिए कि हमें इसको कत्लगाहों को बैन करके डेयरी प्रोडक्शन यानी कि दूध के उत्पादों को बढ़ावा देना। क्योंकि हॉलैंड और डेनमार्क की पूरी अर्थव्यवस्था दूध के ऊपर टिकी हुई है, जो कि भारत की कल्चर, हमारी ये संस्कृति रही है, जहां दूध दही घी की नदियां बहती थी। आज हम सबके आंखों के सामने, और संत भगवान भी ये जानते हैं कि मांस निर्यात के अंदर भारत पहले पैदान पे है। किस पे है? पहले पैदान पे मांस व्यापार के। आप सबको ये सोचना चाहिए कि किसी भी गीता के अंदर या किसी वेद के अंदर या हमारे पुराणों के अंदर जो भी पवित्र ग्रंथ हमारे हैं, क्या उनके अंदर ये वर्णन है कि भारत की अर्थव्यवस्था इन बेजुबानों के मांस के टुकड़ों को काटकर इस देश ने कभी चलाई हो? ये इतिहास गवाह है इस बात के। तो अब ये हो रही जो पाप की कमाई के ऊपर ये बता रहे हैं कि इससे देश की अर्थव्यवस्था चला रही है, खजाने तो खाली पड़े हैं देश के। तो इस बात को सोचना जरूरी है कि हमारे 47 के अंदर डॉलर और रुपया बराबर थे, और उस समय हमारा गोवंश था 120 करोड़। लेकिन आज हमने गोवंश को भी इतना खो दिया, लेकिन आज भी रुपये की हालत डॉलर के बराबर में, आप सब जानते हो। गुलामी के टाइम बराबर। जैसे जैसे इस भूमि से, इस वसुंधरा से गौ माता जिस तरह से समाप्त हो गई, इस देश का कुबेर भी उसी तरह समाप्त हो गया। अपने मन को टटोल के पूछ लो मेरे साथियों, आप अपने मन पे टटोल के देखो, इतना सब खोने के बाद आज रुपया कहां खड़ा है। तो इन बातों को लेके कि हमें शुद्ध दूध की जरूरत है, और इस चीज को लेके हमें अपनी कत्लगाह नीति को तुरंत बैन करना चाहिए। और ये हृदय के पटल के ऊपर मरम जिस व्यक्ति ने अपने भाषणों के अंदर सुना लिखा, आज वो लुटी पिटी जनता उस सरकार के उस मुकर्रर की उन वादे इरादों के दिवालियापन के कारण यहाँ हाजिर हुई है। मैं पूछता हूँ उसी सरकार के जो आज सेनापति है, या आज भी माननीय हम प्रधानमंत्री से ये पूछते हैं, आप इस सत्ता में आने से पहले आपने कहा था कि अगर मोदी को मतदान, गौ माता को जीवन दान, आपके इलेक्शन एजेंडे के आपके तस्वीरों में छपे हुए सारी बातें बोलती हैं।
लेकिन आज आप सत्ता में काबिज हो गए, गौ माता और आस्तिक लोगों ने आपको मोहर लगाई। लेकिन इस चीज में हो रही देरी का कारण पूछने के लिए हम बताए, वो भाई दिखा रहा है ये सारी चीजें जो ये छपा था, ये यहाँ स्टेज पे दिखा दीजिए, क्योंकि जनता इस देश की मालिक है। रोट जनता का है, नोट जनता का है और वोट जनता का है। खोट सिर्फ